सभी भक्तों का प्रतिदिवसीय श्री चैतन्य चरितामृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कोई मुझे बताएगा पार्वती माता जी या फिर कोई कौन से श्लोक तक हम पहुंचे? कोई भक्ति? तो हम श्रृंखला में श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 6वें अध्याय पर पहुंच गए और इसमें हमने 141 प्रयास तक चर्चा किया है। इसके आगे की चर्चा अब हम आज करेंगे। ये जो अध्याय है इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत सूत्र पढ़ा रहे हैं। तो ये पढ़ाई के बाद चैतन्य महाप्रभु तो पढ़ाई चल रही है, उसी समय ही चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से उनसे बातचीत करते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 141वां श्लोक। निर्विशेष तारे कहे ये श्रुति गण, प्राकृत निषेधी करे अप्राकृत स्थापन। वेदों में जहां कहीं भी निराकार का वर्णन हुआ है वहां वेदों का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हर वस्तु दिव्य है और भौतिक गुणों से सर्वथा स्वतंत्र है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में अनेक निर्विशेष कथन मिलते हैं, जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है। तो यहाँ पर इसको कोट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कई जगह पर ऐसा भी कह दिया गया, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्चात्य चक्षुः सश्रोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रयं पुरुषं महान्तम्। यद्यपि भगवान बिना हाथों और पैरों के बतलाए गए हैं, फिर भी वे यज्ञों की सारी आहुतियां स्वीकार करते हैं। यद्यपि उनकी आंखें नहीं हैं, फिर भी वे सब कुछ देखते हैं। यद्यपि उनके कान नहीं हैं, किंतु वे सब कुछ सुनते हैं। जब यह कहा जाता है तो है कि भगवान के हाथ पैर नहीं हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे निराकार या निर्विशेष हैं। प्रत्युत उनके हाथ या पैर पांव हमारी तरह भौतिक नहीं है, लेकिन हमारी तरह भौतिक नहीं है। उनकी आंखें नहीं हैं, फिर भी वे सब कुछ देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी आंखें हमारी तरह भौतिक और सीमित नहीं। प्रत्युत उनके पास ऐसी आंखें हैं जिनसे वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य को ब्रह्मांड के कोने कोने में और सारे जीवों के हृदय के कोने कोने में झांक सकते हैं। इस तरह वेदों के निर्विशेष कथनों का आशय भगवान में भौतिक गुणों का निषेध करना है। उनका उद्देश्य भगवान को निर्विशेष रूप में स्थापित करना नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि भौतिक गुण नहीं होते, ये चीज को हमें समझना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, परम सत्य को निराकार वर्णित करने वाले मंत्र अंत में यही सिद्ध करते हैं कि परम सत्य एक पुरुष, भगवान निराकार तथा साकार इन दो रूपों में समझे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इन दोनों रूपों में मानता है तो वह सचमुच परम सत्य को समझ सकता है। वह जानता है कि साकार ज्ञान सशक्त है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वस्तु विविधता से पूर्ण है। कोई ऐसी वस्तु नहीं देख सकता जो विविधता से पूर्ण न हो। यह कवि कर्णपुर रचित चैतन्य चंद्रोदय नाटक से उद्धरण है। इस विराट जगत की प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उत्पन्न होती है, उसी में रहती है और प्रलय के बाद पुनः परम सत्य में प्रवेश करती है। तैत्तरीय उपनिषद में अच्छा एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर जो इस तरह से बार बार इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है
क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार हमको जब बार-बार ये मिलता है कि अ, भगवान निराकार नहीं है, साकार है, निराकार नहीं है, साकार है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक्चुअली वास्तव में। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो कि भगवान को निराकार बताती हैं। कोई लाइट है, इस तरह से बता देती। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, भगवान निराकार है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद इसको बार-बार अ, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ठीक। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सारा भौतिक जगत परम ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ब्रह्म सूत्र का भी प्रारंभ इस श्लोक भागवतम 1:1-2 से होता है। जन्माद्यस्य यतः। परम सत्य वे हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। वे परम सत्य कृष्ण हैं। भगवद गीता 10:8 में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम, मुझसे ही हर वस्तु उत्पन्न होती है। अतएव कृष्ण ही आदि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवद गीता में ही 9:4 कृष्ण फिर कहते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति। यह सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप से मेरे द्वारा व्याप्त है। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:37 में पुष्टि हुई है, गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापक। उनका सर्वव्यापक पहलू निराकार माना जाता है, क्योंकि सर्वव्यापकता में भगवान का साकार रूप दिखाई नहीं देता। क्योंकि सर्वव्यापकता में भगवान का साकार रूप दिखाई नहीं देता। वास्तव में हर वस्तु उनके शारीरिक तेज की किरणों पर आश्रित। ब्रह्म संहिता 5:40 में भी कहा गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधा विभूति भिन्न। भगवान के शारीरिक तेज की किरणों के कारण लाखों लोकों की सृष्टि होती है। जिस प्रकार सूर्य से ग्रहों की उत्पत्ति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साकार स्वरूप की 3 श्रेणियां हैं, अपादान, करण तथा अधिकरण। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में कहते हैं कि उपनिषदों के अनुसार सारा ब्रह्मांड ब्रह्म अर्थात परम सत्य से उत्पन्न है। परम सत्य वे हैं जिनसे सब कुछ उद्भूत हुआ है। इस सृष्टि का पालन परम ब्रह्म की शक्ति द्वारा होता है और प्रलय के बाद यह परम ब्रह्म में समा जाती है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि परम सत्य की 3 श्रेणियां हैं, अपादान कार, करण तथा अधिकरण। इन तीनों कारकों के अनुसार परम सत्य निश्चित रूप से साकार है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐतरेय उपनिषद से उद्धरण दे रहे हैं। जो लोग उपनिषद पे ज्यादा विश्वास करते हैं उनके लिए, आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन नान्यत् किंचन निशत स ईक्षत लोकानुसृजागति इति। इस प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है, छंदांसि यज्ञः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति यस्मान्मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्धः। तैत्तरीय उपनिषद में भी यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न्त्य अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। जब वारुणी भृगु ने परम सत्य के विषय में अपने पिता वरुण से प्रश्न किया, ये कोई कथा बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब वारुणी भृगु ने परम सत्य के विषय में अपने पिता वरुण से पूछा, तो वरुण ने उत्तर दिया। वरुण ने क्या उत्तर दिया? इस मंत्र, ये जो मंत्र है यही उत्तर दिया। इस मंत्र में यतः शब्द जो परम सत्य का सूचक है और जिनसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है, अपादान कारक में है। जिस ब्रह्म द्वारा इस विश्व का पालन होता है वह करण कारक होता है।
और ब्रह्म जिसमें संपूर्ण सृष्टि विलीन होती है वह अधिकरण यत अथवा यस्मिन। श्रीमद् भागवत में कहा गया इदम ही विश्व भगवान इवे तरो यतो जगत स्थान निरोध संभव। संपूर्ण जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट रूप में ही समाहित है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न होती है, उनकी शक्ति पर स्थित रहती है और प्रलय के बाद उन्हीं के व्यक्तित्व में फिर समा जाती है। कि चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक होने की इच्छा की तब उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व भौतिक नेत्रों या मन का अस्तित्व नहीं। अतः परम सत्य के मन तथा नेत्रों की दिव्य प्रकृति की पुष्टि होती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है तदैक्षत बहु श्याम प्रजाल। इस श्लोक में इसकी पुष्टि होती है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक बनना चाहते थे तो भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात मात्र से ही दृष्टि के सृष्टि प्रकट हो जाती है। यह ध्यान देने की बात है कि इस जगत की सृष्टि के पूर्व भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया। सृष्टि के पूर्व न तो भौतिक मन था न भौतिक नेत्र। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जिस मन से सृष्टि करनी चाहिए वह दिव्य है और जिन आंखों से उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया वे भी दिव्य है। इस प्रकार भगवान का मन नेत्र तथा अन्य इंद्रियां दिव्य है। ब्रह्म शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सूचित करता है जो स्वयं श्री कृष्ण है। यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 15:15 में हुई है जहां भगवान कहते हैं वेदै से सर्वैरहं विवेद्यः। समस्त वैदिक साहित्य का चरम ध्येय कृष्ण है, हर कोई उन्हें खोज रहा है। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता में ही हुई है। बहुनाम जन्मनाम उनके ज्ञानवान नाम प्रकट वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुखदेव। जो वास्तव में ज्ञानवान है वह अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद मुझे ही समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जब कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य का अध्ययन करके वास्तव में ज्ञानवान बन जाता है तब वह वासुदेव भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। इसकी पुष्टि भी श्रीमद् भागवत 1:2:7 से 8 में हुई। वासुदेवे भगवती भगवद्गीता योग प्रयोजिता जन्यत्याशु वैराग्य ज्ञानम चेत अहेतुकम धर्मस्तनश्चितः पुंसं विश्वक्सेन तथा स्वीयः नोत्पादयति यदि रतिं शमये भी केवलम। वासुदेव को जानना ही वास्तविक ज्ञान। वासुदेव तो ये ज्ञान का मतलब क्या है इसको मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ज्ञान जब भी कोई कहता है कि ज्ञान व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, कोई कहता नहीं ज्ञानी पुरुष ज्ञानी है तो ज्ञानी का मतलब क्या है। तो कह रहे हैं फर्स्ट इज ज्ञान का मतलब हु इज गॉड, सेकंड व्हाट इज मैटर, थर्ड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये तीन चीजें जिसको पता है इससे पता चलता है कि ज्ञान इन्हीं तीन चीजों के लिए ज्ञान जो है होता है। मुख्यतः या तो मैटर के रिलेशन में होगा, जैसे हमारे जो फ्रिज के बारे में कोई स्पेशलिस्ट है तो मैटर है बेसिकली। तो गॉड मैटर एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। और ऐसे कह सकते हैं व्हाट इज स्पिरिट, ये ज्यादा, व्हाट इज स्पिरिट, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड नॉलेज। इसको कहते हैं ज्ञान। वासुदेव को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। वासुदेव अर्थात कृष्ण की भक्तिमय सेवा में लगकर मनुष्य पूर्ण ज्ञान तथा वैदिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस तरह वह भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है। यही मानव जीवन की पूर्णता है। यदि यह बात पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाती तो मनुष्य चाहे जो भी धार्मिक अनुष्ठान करे और उत्सव मनाए वह सब समय का अपव्यय मात्र है, श्रम एवं। यहाँ पे ये चीज सीखने वाली है कि मानव जीवन जो है ये केवल चाहे जो भी धार्मिक अनुष्ठान कर ले, कुछ भी उत्सव मना ले, लेकिन अगर ये भगवान के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न करता तो ये केवल श्रम है। विश्व के सृजन के पूर्व पुरुषोत्तम भगवान ने पूर्णतया दिव्य मन तथा नेत्र, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। कोई व्यक्ति यह सोच सकता है
कि उपनिषदों में कृष्ण का सीधा उल्लेख नहीं है, किंतु वास्तविकता यह है कि वैदिक मंत्रों को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जैसा कि पद्म पुराण में का कथन है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्य मंत्र। भौतिक इंद्रियों द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण के गुणों, रूप तथा लीलाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता। इसलिए पुराण वैदिक ज्ञान की व्याख्या करने और उसके पूरक बनने के निमित्त बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन सामान्य के लिए स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम वैदिक मंत्र सुलभ बनाने के लिए पुराणों की रचना की। तो इसलिए पुराण की रचना की गई, क्योंकि स्त्रियों शूद्र तथा द्विज बंधु, द्विजों के अयोग्य पुत्र वैदिक श्लोकों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं समझ सकते। अतः श्रील व्यास देव ने महाभारत की रचना की। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदेश दुर्लभम, वेदों में अप्राप्य है, किंतु जब वेदों को ठीक से आत्मसात कर लिया जाता है अथवा भक्तों से वैदिक ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, तो मनुष्य यह समझ सकता है कि सारे विज्ञान ज्ञान के लक्ष्य श्री कृष्ण। ब्रह्मसूत्र 1:1:3 में से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है, शास्त्र योनित्वात्। इस सूत्र की टीका करते हुए मध्वाचार्य कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, पंचरात्र, मूल, वाल्मीकि, रामायण, ये सभी वैदिक साहित्य हैं। तो कौन कौन वैदिक साहित्य हैं? मूल वाल्मीकि रामायण, और कोई रामायण नहीं। कोई और रामायण कोई लेके चला गया तो उसको भी हम प्रामाणिक मानेंगे। ग्रंथों की प्रामाणिकता जो है वो ये आचार्य जो है ये बताएंगे, है ना, ये बताएंगे ग्रंथों की क्या प्रामाणिकता। जो भी साहित्य इन वैदिक साहित्यों के निष्कर्षों के अनुरूप होता है वह भी वैदिक साहित्य माना जाता है। अतः वैदिक साहित्य का अध्ययन करते समय हमें महान आचार्यों द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। महाजनों ये न गतः सफल था। यदि मनुष्य महान आचार्यों के मार्ग का अनुगमन नहीं करता है तो वह वेदों के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझ सकता। तो यहाँ देखिए, इस बात बार बार ये कहा जाता है कि ये जो शास्त्र है इसको हमें भक्तों के मार्गदर्शन में, भक्तों के मार्गदर्शन में पढ़ना। अगर अपने मन से कभी भी हम पढ़ेंगे तो हम वास्तविक निष्कर्ष समझ नहीं पाएंगे, और भक्तों से पढ़ने पर वही जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारे हीरे मोती हमको मिलेंगे। साधारण लोग आसानी से वेदों के गूढ़ अर्थ को नहीं समझते, इसलिए उसकी पूर्ति पुराणों के वाक्य द्वारा की जाती है। नंद महाराज गोप तथा ब्रजभूमि के सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं, उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यस्य लिंदे अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोपसार यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म स्मरण। कह रहे कि नंद महाराज गोप तथा ब्रज भूमि के सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं, उनके उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत सनातन परम ब्रह्म परम सत्य उनके नित्य बन चुके। श्रीमद् भागवतम में श्लोक ब्रह्मा जी द्वारा बोला गया है 10:14-25। अपाणिपाद वैदिक मंत्र भौतिक हाथों तथा पांवों का निषेध करता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का खुद का ही स्टेटमेंट है कि भौतिक नहीं आध्यात्मिक। फिर भी यह बतलाता है कि भगवान अत्यंत तेज चलते हैं और अर्पित की जाने वाली हर वस्तु को ग्रहण करते हैं। ये सभी मंत्र इसकी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य साकार है। तो परम सत्य साकार है, भगवान का सगुण रूप, किंतु मायावादी मुख्य अर्थ को त्याग कर परम सत्य का निराकार या निर्विशेष के रूप में अर्थ लगाते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है शताष्टोत्तर उपनिषद के अनुसार, इस वैदिक मंत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि पुरुषम महानतम। पुरुष शब्द, अब ये देखिए यहाँ पर पुरुषम महानतम, तमाहुर अग्र्यम पुरुषम महानतम।
तो ये पुरुषम महानतम पुरुष शब्द का अर्थ है व्यक्ति। इस पुरुष के कृष्ण होने की पुष्टि भगवत गीता 10:12 में अर्जुन द्वारा दी गई। जब वह कृष्ण को पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आप आदि पुरुष हैं कहकर संबोधित करता है। अतः श्वेताश्वतर उपनिषद के इस श्लोक में वर्णित पुरुषम महानतम श्री कृष्ण है। उनके उन, उनके हाथ पांव भौतिक नहीं है अपितु पूर्णतः दिव्य हैं, किंतु जब वे प्रकट होते हैं तो मूर्ख लोग उन्हें सामान्य व्यक्ति मान बैठते हैं, जिसे वैदिक ज्ञान नहीं, जिसने प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन नहीं किया, वह कृष्ण को नहीं जान पाते। तो दो तरह के लोग, जिनको वैदिक ज्ञान नहीं है और जो प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन नहीं करते, तो जानते नहीं गुरु भगवान को, अतएव वह मूढ़ है। ऐसे मूर्ख लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान बैठते हैं। परम भावों में जानते हैं, वे वास्तविक रूप में जान ही नहीं पाते कि कृष्ण क्या है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे। केवल वेदों के गहन अध्ययन करने से कृष्ण को नहीं समझे जा सकते। मनुष्य को किसी भक्त की कृपा प्राप्त करनी आवश्यक है। चाहे जो भी कर लो, लेकिन भक्त की कृपा प्राप्त करनी आवश्यक। भक्त की कृपा हुए बिना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवद गीता में अर्जुन भी इसकी पुष्टि करता है, प्रभु आपका समझ पाना अत्यंत कठिन है। अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवत भक्त की कृपा के बिना भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, अन्य आदेश है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न में से उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी प्रश्न। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उनकी शरण लेनी चाहिए, तभी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में समझ सकता है। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य स्वरूप से दिव्य ऐश्वर्य से युक्त है, क्या आप उन्हें निराकार कह रहे हैं? यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार है, तो फिर ऐसे किस प्रकार कहा जाता है कि वे अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं तथा अर्पित की गई वस्तुओं को ग्रहण करते हैं? मायावादी दार्शनिक वैदिक मंत्रों के मुख्य अर्थ को त्याग कर उनका अर्थ लगाते हैं और परम सत्य को निराकार बतलाने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः भगवान सनातन साकार तथा ऐश्वर्यों से युक्त। मायावादी दार्शनिक परम सत्य की व्याख्या शक्ति रहित कहकर करते हैं, किंतु श्वेताश्वतर उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, पराशर शक्ति विविधय श्रूयते। परम सत्य की विविध शक्तियां हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन मूल शक्तियां हैं, तो क्या आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनकी शक्तियां नहीं होती? चैतन्य महाप्रभु भगवान की विभिन्न शक्तियां बतलाने के लिए विष्णु पुराण के 4 श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। क्या क्या है? जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, भगवान विष्णु, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक, एक अन्य आध्यात्मिक शक्ति है जो क्षेत्रज्ञ या जीव कहलाती है। तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है, जो जीव को ईश्वर विहीन बनाती है और उसे सकाम कर्म से पूरित करती है। भगवद गीता में क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के विषय में कृष्ण की वार्ता में यह स्पष्ट हो गया है कि जीव क्षेत्रज्ञ है, जो अपने कर्म के क्षेत्र को जानता है। भौतिक जगत में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूले हुए, यह विस्मृति अविद्या कहलाती है। अपना संबंध भी भूला हुआ है, यह विस्मृति कहलाती है। भौतिक जगत की यह अविद्या शक्ति सकाम कर्म के लिए प्रोत्साहित करती है। यद्यपि यह अविद्या शक्ति, भौतिक शक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति है, किंतु यह जीवों को विस्मृत की अवस्था में रखने की निमित्त है। यह जीवों में भगवान के प्रति विद्रोह की भावना के कारण है। इस प्रकार जीव वैधानिक रूप से आध्यात्मिक होते हुए भी अविद्या शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। इस यह किस प्रकार होता है उसका वर्णन अगले श्लोक में कहा है। फिर आदिम क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव है, यद्यपि उसे भौतिक में अथवा तो आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, किंतु वह अविद्या शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जगत के 3 प्रकार के कष्टों को भोगता है, क्योंकि यह शक्ति उसकी स्वाभाविक वैधानिक शक्ति को आच्छादित कर देती है।
अविद्या के प्रभाव में आच्छादित होकर यह जीव भौतिक अवस्था में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। हे राजन, इस तरह वह कम या अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव के अनुपात में मुक्त रहता है। भौतिक शक्ति जीव के पर विभिन्न मात्राओं में प्रभाव दिखाती है। यह प्रभाव जीव द्वारा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का सानिध्य प्राप्त करने पर निर्भर करता है। केवल 84 लाख योनियां हैं। इनमें से कुछ निम्न है, कुछ उच्च है, कुछ मध्यम। शरीरों का वर्गीकरण भौतिक शक्ति के आच्छादन की मात्रा के अनुसार किया जाता है। तो ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शरीरों का वर्गीकरण भौतिक शक्ति के आच्छादन की मात्रा के अनुसार किया जाता है। निम्न श्रेणियों में यथा जलचर, वृक्ष, पौधे। तो ये क्या कारण क्या करें? शरीरों का वर्गीकरण भौतिक शक्ति के आच्छादन की मात्रा के अनुसार किया जाता है। निम्न श्रेणियों में यथा जलचर, वृक्ष, पौधे, कीड़े, पक्षी आदि में आध्यात्मिक चेतना का प्रायः अभाव है। मध्य श्रेणी में, जिसमें मनुष्य आता है, आध्यात्मिक चेतना अपेक्षाकृत अधिक जागृत रहती है। उच्च श्रेणी में आध्यात्मिक चेतना पूर्णतः जागृत होती है। तब जीव अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानता है और कृष्ण भावना विकसित करके भौतिक शक्ति के प्रभाव से बचने की चेष्टा करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें मूलतः 3 शक्तियां हैं, आह्लादिनी, संदिग्ध, संदिग्ध। आह्लादिनी मतलब आनंद देना, संधिनी मतलब शाश्वतता, और संवित मतलब ज्ञान शक्ति। ये सभी मिलकर चित्त शक्ति कहलाते हैं और भगवान में ये पूर्ण रूपेण पाई जाती है। भगवान के अंश रूप जीवों के लिए भौतिक जगत में आह्लादिनी शक्ति कभी अरुचिकर होती है और कभी मिश्रित होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे भौतिक शक्ति या उसके गुणों से प्रभावित नहीं होते। अपने आदि रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है। इन तीनों अंशों में आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न रूप ग्रहण करती है। अपने आदि रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के परिपूर्ण है। इन तीनों अंशों में आध्यात्मिक शक्ति इन 3 विशेष रूप ग्रहण करती है। समस्त वैदिक साहित्य के निर्णय के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीव तथा माया ज्ञान के विषय हैं। हर व्यक्ति को इनके परस्पर संबंध को समझने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव जानने की चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्रों में हमें पता चलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद रूप है, अर्थात शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से युक्त, जैसा कि श्लोक 254 में कहा गया है। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त शक्तियों के आधार है और उनकी ये सारी शक्तियां आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक शक्ति के 3 अंश आह्लादिनी, संधिनी, सार कहलाते हैं। हम इन 3 के ज्ञान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उनकी संवित शक्ति की शरण लेनी चाहिए, आवश्यक। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति भी 3 अवस्थाओं में प्रकट होती है, अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा। ये सभी उनकी प्रेम भक्ति में लगी रहती है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति 3 अवस्थाओं में प्रकट होती है, अंतरंगा आध्यात्मिक, तटस्था जीव तथा बहिरंगा माया शक्ति। हमें यह समझना चाहिए कि इन तीनों अवस्थाओं में सच्चित आनंद की मूल आध्यात्मिक शक्तियां छूटती रहती है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति 3 अवस्थाओं में प्रकट होती है, अंतरंगा अर्थात आध्यात्मिक, तटस्था तथा जीव अर्थात जीव, बहिरंगा अर्थात प्रयास। हमें यह समझना चाहिए कि इन तीनों अवस्थाओं में सत, चित तथा आनंद की मूल आध्यात्मिक शक्तियां अछूती रहती हैं। जब आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान की शक्तियां एक साथ बद्ध जीवों को प्रदान की जाती है, तब बहिरंगा शक्ति माया के पास से छूट जाती है, जो जीव के आध्यात्मिक स्वभाव को आच्छादित किए रहती है। मुक्त होकर जीव कृष्ण भावना को प्राप्त होता है
और प्रेम तथा स्नेह के साथ भक्ति में लग जाता है। भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति में 6 प्रकार के ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। आप इस आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करते, यह आपकी भारी धृष्टता के कारण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। ये सारी शक्तियां दिव्य धरातल पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को निराकार और शक्ति रहित समझना वैदिक सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध। भगवान शक्तियों के अधीश्वर हैं और जीव उनका दास। भगवान तथा जीव में यही अंतर। किंतु आप यह कह रहे हैं कि भगवान तथा जीव एक ही हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वभाव से सभी शक्तियों के स्वामी हैं। जीव सूक्ष्म होने के कारण स्वभाव से ही सदैव भगवान की शक्तियों के वश में रहते हैं। मुंडक उपनिषद भगवान तथा जीव में पूर्ण रूप से अंतर करती है। जीव कर्मों का फल भोगता है, जबकि भगवान ऐसे कर्म के साक्षी मात्र होते हैं। तो ये मैंने एक बार और भी आपको बताया था, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये मुंडक उपनिषद का ये जो क्या कह रहे हैं मुंडक उपनिषद में, क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा इसको ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। जैसे मान लो ये शरीर के लिए बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि ये शरीर जो है क्या है, ये पेड़ है। तो ये शरीर जो है एक पेड़ की भांति। ठीक है, तो ये शरीर एक पेड़ के समान है और इसमें जो है ऐसे करके एक डाली जाती है। अब इस डाली पर 2 पक्षी बैठे। तो ये 2 पक्षी हैं। एक पक्षी का नाम है परमात्मा। ये एक अंगूठे के बराबर होते हैं, थंब इनकी साइज होती है, और ये खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग है। दूसरा चीज, ये चतुर्भुज रूप है, 4 हैंडेड। ठीक है, तो ये परमात्मा हो गया, है ना। और जो जीवात्मा है, इनका रोल क्या है परमात्मा का? परमात्मा का रोल है उपद्रष्टा, दूसरा अनुमंता। ठीक है, उपद्रष्टा का मतलब क्या है? उपद्रष्टा का मतलब ये उपद्रष्टा है। दृष्टा कौन है? और ये जीव है। तो दूसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर देख रहे हैं? ये है जीव। ये भी इस शरीर में बैठा हुआ, उसी एक डाल पर बैठा हुआ। और जीव क्या है? दृष्टा, कर्ता। कर्मफल के अनुसार भले मिले, लेकिन कर्ता ये जीव भी है। सारा कुछ अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। लेकिन एक तरह से ये भी है कि ये भी करता है। तो जीव दृष्टा है और ये केवल यहाँ पे बैठ करके क्या कर रहा है? फल खा रहा है। फल आपको बनाते हैं, फल बनता है। ये फल जो है ये खा रहा है जीव जो है, तो जीवन है, इसको ये फल खाना है। ठीक है, तो ये बार बार ये भगवान को बोलेगा, परमात्मा, प्लीज प्लीज, है ना। मान लीजिए जैसे ये जो जीव है ये बोलेगा भगवान से, क्या बोलेगा? बोलेगा प्लीज प्लीज, है ना, मुझे मुझे खाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इतनी बार वो रिक्वेस्ट करेगा कि भगवान ये जो हनुमंता के रूप में बैठे हैं अलाउ कर दे। मान लो उसामा बिन लादेन है तो उनके हृदय में भी बैठे, लेकिन वो इतनी बार उसामा बिन लादेन ने भगवान को मना कर दिया है कि अब भगवान जो है उसके शरीर को छोड़ के चले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जो है ये मुंडक उपनिषद में है। ठीक है,
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया सोचति मुह्यमानं दुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमेति वीतशोकः। मुंडक उपनिषद भगवान तथा जीव में पूर्ण रूप में अंतर करता है। जीव कर्मों का फल भोगता है, जबकि भगवान ऐसे कर्मों के साक्षी मात्र होते हैं और फल प्रदान करते हैं। जीव अपनी इच्छा अनुसार परमात्मा के निर्देश में एक देह से दूसरी में और एक ग्रह से दूसरे में भ्रमण करता रहता है, किंतु जब भगवत कृपा से जीव सचेत होता है तब उसे भक्ति प्राप्त होती है। इस तरह वह माया के पास से बच जाता है। ऐसे अवसर पर वह अपने शाश्वत मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख सकता है और सारे शोक तथा लालसा से मुक्त हो सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 18:54 में की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित मनुष्य को तुरंत परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाता है। वह न कभी शोक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। इस तरह यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त शक्तियों के स्वामी हैं और जीव सदैव इन शक्तियों के अधीन नहीं है। यही मायाधीश या मायावश में अंतर है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। 163वें श्लोक से आगे की चर्चा अगले प्रवचन में करेंगे। ठीक है, तो इसके अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करूंगा अगले 4-5 मिनट। आज ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा तो मायावाद के ऊपर ही डिस्कस हो रहा था, तो मैं ये आपके लिए करोड़ों के प्रश्न करूंगा। ठीक है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। जो हैंड रेज करेंगे उनको अवसर मिलेगा पूछने का। ठीक है, ठीक है, तो पहला सवाल, भगवान की मुख्यतः शक्तियां जो है वो किस तरह से 3 शक्तियों में विभाजित है। जो अंतरंगा बहिरंगा और तथा एक शक्ति होती है कि अंतरंगा भी 3 भागों में विभाजित है। वो कौन सी है, कोई बताएंगे? आशा आर्यमा। हरे कृष्ण प्रभु जी। It's Hladini, Sandhini and Samvita. आह्लादिनी, संदिनी है संवित। तो ये 3 शक्तियां हैं। Hladini is Anand, and Sandhini is Shashwat and Samvita is Gyan Shakti. तो संवित शक्ति से भगवान अपने को और जीव और इस सृष्टि के सब के बारे में जानते हैं। संवित, वित मतलब आई नो, है ना, संवित। ठीक है, और संवित और संधिनी का मतलब क्या है? हमारे एक भक्त है, उनका नाम है संधिनी राधा माता जी, है ना। तो संधिनी का मतलब क्या है? संधिनी का मतलब है वो इटर्नल, सत अंश। तो संधिनी, संवित और आह्लादिनी, आनंद अंश जो है, जो आनंद में रहते हैं भगवान, तो आह्लादिनी शक्ति। ठीक, अगला प्रश्न, कठोपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद में पेड़ और परमात्मा
इसको कैसे सामंजस्य परमात्मा और जीव का शरीर के साथ, पेड़ के साथ कैसा सामंजस्य बनाया गया है, क्या उदाहरण है इसके? कौन बताएगा? बस 2 लोग, वो भी टॉपर स्टूडेंट्स। हाँ वही 3 लोग, संजीवनी राधा माता जी, पावनी ज्योति माता जी और उमेश। बाकी बाकी लोगों को नहीं पता है। अभी अभी तो इतना डायग्राम बनाया, इतना डायग्राम बना करके समझाया। चलो मैं पूछता हूँ शिवांश ठाकुर को। शिवांश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। प्रभु जी। उस एग्जाम में ये बताया कि जो परमात्मा है और 2 चिड़िया पेड़ पे और जो जीवा है वो फल और पर से दूसरी जो चिड़ी वो सिर्फ ये जीवात्मा। तो ये मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल बताया, म्यूट कर लीजिए आप। ये चिड़िया, 2 चिड़िया हैं, एक शरीर है ये पेड़, 2 चिड़िया बैठी हुई हैं एक डाल पे। एक परमात्मा है, वो केवल उपद्रष्टा है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है ना। अनुमंता मतलब अलाउ कर रहा है, तो ठीक है अच्छा कर लो, क्योंकि इनके पूछे बिना कुछ होगा नहीं। और जीव क्या है? दृष्टा है, करता है। जो जीव जो है फलों को भोगता है, ये फल है देखना। तो ये शरीर में दोनों रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रहे केवल परमात्मा, नहीं दोनों रहते, जीवात्मा और परमात्मा दोनों रहते। ठीक है, तो अगला अंतिम प्रश्न है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ और एक और प्रश्न आपसे पूछता हूँ। जो 84 लाख योनियां हैं, कि किसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है? किसके आधार पर 84 लाख योनियां? क्या काले होने, गोरे होने के आधार पर, अफ्रीकन, मंगोलियन, चाइनीज, इसके आधार पर किया गया? किसके आधार पर किया गया? रामचंद्र देव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। ये जो 84 लाख योनियां है प्रभु जी, ये कर्मों के आधार पर बनाया गया है प्रभु जी। कर्म के अनुसार ही हमको योनि प्राप्त होती है प्रभु। और हमारे 4 गोपियां, रामचंद्र को म्यूट कर। वही बोलने वाली थी प्रभु जी, मैं कर्मों के आधार पर। कर्म क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, म्यूट कर दीजिए। अनीता एस कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रकृति के 3 गुणों के सानिध्य। प्रकृति के 3 गुणों के साथ कुल 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिनमें से कुछ निम्न है, कुछ उच्च और कुछ मध्यम। शरीरों का वर्गीकरण किसके अनुसार होता है? ठीक है, म्यूट कर दीजिए, बाकी भक्त म्यूट कर दीजिए। पावनी ज्योति माता जी, पावनी ज्योति। ठीक है, पावनी ज्योति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर, ये कठिन क्वेश्चन था, ये तो मुझे आसान लग रहा है। ठीक है, पूरन सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, 1 मिनट, अब चांस चला गया आपका। पूरन सिंह प्रभु।
इस सृष्टि का निर्माण होते वक्त से ही हुआ साधना प्रभु जी। ये प्रभु जो जी हम पढ़ रहे हैं, अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना वो पूरा ठीक नहीं होगा। उत्तर यानी होता है। कर्म के हटके उन सृष्टि के निर्माण के टाइम ही करे होंगे ना प्रभु जी। हाँ ये तो है, सृष्टि के निर्माण के टाइम में किया गया होगा। देखिए जैसा ये गुणा भी निकले सृष्टि के निर्माण से ही होते हुए आए होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ प्रभु जी। खैर मैं इतना डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूँ, अब आप लोगों की दया है तो शायद आगे बढ़ूंगा। ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी। बाकी बाकी संधिनी राधा माता जी, संधिनी राधा माता जी। ये जो वर्गीकरण है, संधिनी राधा माता जी, आपका हैंड रेज हुआ है, नहीं पता, अनम्यूट नहीं हो रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें तो ये लिखा है शरीर का वर्गीकरण भौतिक शक्ति के आच्छादन की मात्रा के अनुसार किया जाता है। ये जो किस जीव को कितना आच्छादन किया गया, जैसे मान लो कोई लड़का है जो अंधा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी योनि अलग है। आप समझ रहे हैं, ये जो देवता है ये भी मनुष्य योनि नहीं आते, आपको सुनकर हैरानी होगी। तो योनियों का वर्गीकरण किसको कितना आच्छादित किया है माया ने, और उसी में जो वैष्णव है वो अलग योनि माना जाता है, आपको पता है? वैष्णव एक अलग वो है। तो ये चेतना के आच्छादन के आधार पर ये बनाया गया। भौतिक शक्ति के आच्छादन की मात्रा के अनुसार शरीरों का वर्गीकरण हुआ है। तो कोई व्यक्ति हो सकता है लूला लंगड़ा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोअर चेतना का, नहीं, उसकी चेतना देखनी पड़ेगी वो कितना आच्छादित। ठीक है, तो शास्त्रों के अनुसार एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। शास्त्रों के अनुसार भगवान क्या है, निराकार है या साकार? सिंपल, सबके हाथ नीचे करें, अब बताओ भगवान निराकार है या साकार है? चैतन्य महाप्रभु ने क्या माना, राधिका रमन को? साकार है प्रभु जी। साकार, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चारू गोपी माता जी, आपका क्या विचार है? शास्त्र के अनुसार भगवान साकार है, क्योंकि वो हम जो भोग लगाते हैं वो खाते हैं, भगवान सब देख सकते हैं। और पावनी ज्योति माता जी, आपका क्या विचार है? भगवान साकार हरे है? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गायत्री। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भगवान साकार भी है निराकार है, दोनों भी है। भौतिक दृष्टि से भगवान के हाथ पर नहीं है, वो निराकार है, लेकिन साकार है भगवान। भौतिक नहीं है उनका शरीर, और चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि अचिंत्य भेदा भेद तत्व, मतलब साकार भी है निराकार है ना, अचिंत्य है, वो समझ के भी हमारे परे है। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच माता जी, आप लोगों का ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अब ओपन है, किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ। इसको हमने साकार निराकार के बारे में काफी बातें होती है, इसलिए भक्त लोग सोचते हैं कि बस भाई निराकार है कि साकार है, कि साकार है कि निराकार है। हमने तो घर में अल्टर स्थापित कर लिया, अब हमसे पूछ रहे हो कि निराकार है कि साकार है। लेकिन एक बार रामचंद्र देव जी कोई प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी, जब भगवान तो एक्चुअली
बोलते हैं साकार ही है, फिर ऐसा निराकार का लोग भौतिक भौतिक लोग निराकार भी मानते हैं ना प्रभु जी, फिर वो ऐसा क्यों मानते हैं प्रभु जी? फिर अचिंत्य भेदाभेद का इतना क्यों कंफ्यूजन होता है प्रभु? हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये जो अलग अलग इसमें शंकराचार्य आए और अलग अलग जो ये सभी आए ना, तो कोई भगवान बुद्ध आए, तो इन सब को पुष्ट करने के लिए, मतलब इन सब को, और कभी कभी सर्वधर्म संभाव बनाने के लिए भी, कि भाई मुसलमान भी आ जाएं तो निराकार बता दोगे तो सब उसमें इनकम्पास हो जाते हैं। इसलिए ये चीज को बड़ा ज्यादा इसको प्रोजेक्ट किया गया। इसीलिए हम देख सकते हैं कि शंकराचार्य ने भी बताया, सबने बता दिया, तो बार बार भगवान बुद्ध भी आए तो वो भी शून्य बता दिए, तो इसलिए फिर जो है ये बड़ा फेमस हो गया, इसलिए अब चलता है ज्यादातर। इनफैक्ट साउथ इंडिया के मंदिरों में आप देखेंगे पंचोपासना स्थापित की गई, मतलब मूर्तियां स्थापित करेंगे लेकिन मूर्तियों का इस्तेमाल भगवान को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा, और आगे चल के वो भगवान को प्राप्त करना मतलब वो आगे चल के वो निराकार में लीन हो जाएगा, तब मूर्तियों को तोड़ दे, तब मूर्तियों की जरूरत नहीं। तो इसीलिए अब क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आए भाई, हमारे शंकराचार्य जी आए और इतने बड़े बड़े लोग आकर के इसको प्रतिपादित किए, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, राम से मैं देखता हूँ। तो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, कल जो अभी जो शंकराचार्य का कल जो स्टैचू का रिन्यूअल है प्रभु जी, जहाँ पे परम हमारे जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो मतलब ये कैसे करते हैं प्रभु जी? रामानुजाचार्य का, मतलब वो तो हाँ, रामानुजाचार्य का है। रामानुजाचार्य। यस प्रभु जी, तो वो तो, रामानुजाचार्य का। हाँ हाँ, तो वो तो प्रामाणिक आचार्य है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो तो ये फिर है वो, कि वो भगवान साकार है। यस प्रभु जी, स्वयं बलराम जी का अवतार है ना प्रभु जी? हाँ, भगवान। तो फिर अभी वो लोग कैसे उसका डीटी वर्शिप करेंगे प्रभु जी? वो लोग श्री संप्रदाय के उसके अनुसार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैंने उतना बड़ा डीटी रामानुजाचार्य, है ना प्रभु। अच्छा ये आप पूछ रहे हैं उतना बड़ा ड्यूटी कैसे, हाँ। वो तो कोई नहीं, वो तो केवल शायद प्रतिमा ऐसे रखी गई है, उसको माल्यार्पण करेंगे, प्रतिनिधि के रूप में रखेंगे, जैसे हमारे जो पूरे अच्छा। बड़े विग्रह का अभिषेक नहीं करते उस तरह से उसको रखेंगे, कोई उत्सव मूर्ति रखेंगे, ऐसे करेंगे। हाँ, मैं वही कंफ्यूज था प्रभु जी, कैसे करेंगे ये लोग? ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। सारे प्रश्न पूछने का अवसर है तो बहुत अच्छा। आशा आर्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आई वांट टू नो अबाउट अपादान, कर्ण और अधिकरण, ये जो 3 श्रेणियां आपने बताई ना, इसके बारे में लाइक इन डिटेल कैन यू प्लीज टेल मी? थोड़ा लंबा प्रश्न है माता जी, लेकिन इसका उदाहरण ऐसे आता है कि जैसे कोई कैंची, कैंची से किसी को काटना है, तो ये जो है अपादान कारण, करण कारण, अधिकरण। इसी को, और इसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए इसको बताते हैं। इसलिए मैं आपको इसको इसको बना करके बताता हूँ। चलो मैं आपको कल बताता हूँ इसको, ठीक है, और मैं भी थोड़ा देख लूंगा और इसमें डिटेल में, लेकिन ये कैंची का उदाहरण देते हैं। एक उपकरण है, एक व्यक्ति है जो उसको यूज कर रहा है ना, और एक उसका जो है लक्ष्य है, ये किस काटने के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए जो है इसको बताते हैं। फिर भी मैं इसको और थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा प्रश्न है ये, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो अभी सब समय हो गया है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ
अरे अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मिलते हैं कल सुबह 6:20 पे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बर्फ हरे बहुत गिर कृष्ण रहा है प्रभु प्रभु जी जी वहाँ दंडवत पे। प्रणाम। हाँ जी यहाँ